कर हमको गुस्सा आ गया। तेरे को बहुत बड़ा अभिमान हो गया है भाई जी अब तेरा अभिमान अभी चकनाचूर कर देता हूँ। जी कहकर ये यज्ञ मंडप तेरा अभी जलकर राख हो जाएगा, समझता है? जी खूब 52 के अधिकार में तू चलता है, ये यज्ञ मंडप खत्म हो जाएगा, अब भी तुम्हारा पूर्णावती पूरा नहीं हो पाएगा। जी कहकर एक चिलम गांजा बनाकर खींच दिया था, पकड़ लिया। मट्टी होकर बैठा है तो हम पत्थर बना देते हैं, जी पत्थर होकर बैठा है तो हम उसको लोहा बना देते हैं, जी लोहा होकर बैठा है तो उसको हम सोना बना देते हैं, सोना होकर बैठा है तो उसको हम पारस बना देते हैं, पारस होकर बैठा है तो फिर पारसी बनाने का क्षमता तक हम कदम ले जा सकते हैं। लेकिन जिज्ञासा हो, मेरे साथ में रहने वाला विषय हो, उसके पास हाँ संसार से विमुख हो, तब तभी जैसा गुरु तैसा ज्ञान, जी ऐसा है। जैसा गुरु है ज्ञान वैसा ही है। जी ये बात नहीं है कि गुरु हैं तो सभी गुरु के पास एक के ज्ञान है, ऐसा नहीं है। अनंत ज्ञान है, अनंत विषय का बोध होना चाहिए। जी प्रकृति सत्ता दी 5 संविधान को स्टडी करना चाहिए। जी दैवी संविधान, प्राकृतिक संविधान, शारीरिक संविधान, कफ वाला शरीर है मेरा, या पित्त प्रवृत्ति का है, या कफ प्रवृत्ति का है, या वात प्रवृत्ति का है। जी शारीरिक संविधान, एक सामाजिक संविधान, जी एक आर्टिफिशियल संविधान। जी आर्टिफिशियल माने बनाया हुआ, आदमी ने लिखा हुआ संविधान। ये 5 प्रकार के संविधान आदमी को जानना आवश्यक है। जी दैवी संविधान जानने पर ईश्वर का चरित्र को बोध होगा। कफ वात पित्त से रहित रहना, मन का गंदगी से रहित रहना, तब उस सफाई पाने के बाद ईश्वर स्वयं, भ्रमर जो है सो फूल में स्वयं हावी हो जाता है, और फूल को भ्रमर ढूंढना जाना नहीं पड़ेगा। मेरा अनुभव, जी जो फूल होता है तैयार होकर खिलता है, वहाँ भ्रमर स्वयं पहुँच जाएगा, जी फूल भ्रमर को खोजने नहीं जाएगा। नहीं इसी जाएगा। प्रकार आप इस हृदय को कमल बनाएंगे, जी फूल बनाएंगे, तो ईश्वर स्वयं ढूंढकर वहाँ प्रवेश करेंगे। जी दोस्तों, ये हमारे प्यारे दोस्त अभी नेपाल में बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे जगह पे हम लोगों को घुमाने वाले हैं, और कह रहे हैं कि अगले महीने में हम छुट्टी लेंगे और आप लोगों को एक से एक खूबसूरत जगह दिखलाएंगे कि मन खुश हो जाएगा। और अभी तो दोस्तों यहाँ कोई हरियाली नहीं है, सिर्फ खाई और पहाड़ी है, लेकिन कभी ऐसा भी अवसर आएगा जब हम आएंगे और ये वादियाँ खूबसूरत लगेंगी। क्यों? वो वातावरण ऐसा होता है जो पहाड़ी वातावरण में हरियाली हरियाली मिलेगी आपको, वहाँ छोड़ने का मन नहीं मिलेगा, मन नहीं करता है। हाँ, ऐसा नज़ारा दिखेगा तो हम कहाँ बैठते हैं, इस जन्नत में बैठने का मन हो जाएगा आपका। उस जन्नत के लिए इतना आप आकर्षण हो जाओगे वहाँ के लिए, पूछो मत। महाराज जी की देख सकते हैं आप, थोड़ा सा दिखाइए। यह कुटिया है, इसी में हमारे प्रभु जी रहते हैं, इसी में यहाँ रह कर के तपस्या करते हैं। और महाराज जी के पास 2 शिष्य लोग रहते हैं, एक भूतनाथ और दूसरे प्रेतनाथ। तो दोस्तों, अभी हम भूतनाथ और प्रेतनाथ का भी दर्शन आप लोगों को करवाएंगे। और महाराज जी का सत्संग बड़ा ही सुहावना, बड़ा ही मनोहर लगता है, तो महाराज जी का आपको सत्संग भी सुनवाएंगे। और यहाँ तक हम लोग पहुँचने में बहुत कठिनाई, बहुत ही
जंगल और पहाड़ का रास्ता चलते हुए आए हैं, तो काफ़ी हम लोग थके हुए हैं। तो अब चलेंगे महाराज जी के पास बैठेंगे और भूतनाथ प्रेतनाथ जी का दोनों गण का दर्शन भी करवाएंगे। और महाराज जी की बंसी की धुन बड़ी मधुर लगती है, तो अभी बंसी की धुन भी सुनवाएंगे। महाराज जी अंदर बैठ कर के बंसी बजा रहे हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों महाराज जी के पास। आइए चलते हैं दोस्तों। महाराज जी पर महाराज जी, ये लोग आपके शिष्य हैं? हाँ, ये भूतनाथ है, मेरा शिष्य है। जी। ये प्रेतनाथ है, ये जी। भी मेरा शिष्य है। भूतनाथ प्रेतनाथ महाराज जी, आप लोगों को भी सादर प्रणाम। और क्योंकि भोलेनाथ जी। का जो भोलेनाथ ने सब चीज़ तैयार करने के बाद सभी को आदेश दिया कि बाबू तुम लोग जो जो चाहिए सो ले जाओ। जी। कामयाब चीज़ सभी देवताओं ने, अच्छे गंधर्व किन्नर सब ने ले गए। जी। और जो अपांग, जो अपाहिज थे, जी। जो कुछ नहीं कर सकते थे, तो अब वो बच गए। जी। तो भोलेनाथ से हाथ जोड़कर उन लोगों ने कहा, महाराज जी सब तो अपने चले गए सब जगह पर, जी। हम लोग कहाँ जाएं? जी। भोलेनाथ ने कहा, मेरा ही फौज होकर रहना तुम लोग, जी। हमने ही रचना किया है, तुम लोगों को कहाँ भेजेंगे, जी। जी। यहीं रहो। जी। इस कारण ये भूतनाथ प्रेतनाथ है। जी। जी प्रभु। जय हो भोलेनाथ। जय हो भूतनाथ प्रेतनाथ महाराज, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। अब ये एक आत्मा के विषय में छोटा चर्चा। आत्मा नहीं मरने वाला चीज़ तो है, जी। अजर अमर है, जी। सदाचारी है। लेकिन कोई कोई आत्मा विलीन हो जाता है, जी। तो उसका उदाहरण, भौतिक उदाहरण जी। के साथ साथ अध्यात्म उदाहरण भी होना आवश्यक है। जी। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, जब पाप से, पुष्टानुकूल पाप से ग्रसित जो आत्मा है, जी। वो जैसे बालू में पानी छोड़ते समय विलीन होता है, जी। इस प्रकार से वो आत्मा विलीन हो जाता है। जी। अच्छा, ये तो आध्यात्मिक उदाहरण हुआ। अब इसको भौतिक डेफिनेशन, उदाहरण क्या है? तो इसका जी। भौतिक उदाहरण यह है, कितने आदमी का संतान खत्म हो जाते हैं, अपताली होता है, जी। वही है विलीन हुआ आत्मा। जी। इस प्रकार से आत्मा का भी अंत्य होता है। जी। जो हम लोग केंद्र बिंदु में रहे हुए आत्मा की बात है। जी। और आम क्षेत्र का, आम पूरा ब्रह्मांड का बात नहीं। जी। जो हम लोगों में सुरक्षित जो बिंदु है, जी। वो बिंदु का अंत्य हो जाता है। जैसे बाप महतारी, बाबा परबाबा, 7 पुस्ता तक का पाप, और इधर महतारी की तरफ के 7 पुस्ता का पाप, और अपने किया हुआ कुकर्मों का सारा पाप जब लग जाता है तो उसका संतान समाप्त हो जाते हैं। वो आत्मा बालू में पानी छोड़े जैसे विलीन हो जाता है, फिर दोबारा वो आत्मा को प्राप्त नहीं होता। जी। प्रभु जी,
यहाँ पे जिस पर्वत पर आप रहते हैं, जी, ये ओम के आकार का ऊपर से बना हुआ है। ये ओम के आकार का ये पहाड़ है। जी ये ओमकारेश्वर क्षेत्र है। जी इस क्षेत्र का नाम ओमकारेश्वर क्षेत्र है। जी संतानेश्वर मंदिर है। जी तो ये ओम ऐसे प्रकार से ओम तो बना है। जी। राप्ती जो है सो यहाँ से चंद्राकार गई, चंद्राकार अर्ध है। चंद्राकार। और बिंदु के रूप में संतानेश्वर है। जी एक विशेषता। जी दूसरा विशेषता यहाँ क्या है, सबसे भारी महत्वपूर्ण विषय है, जी संतानेश्वर पहाड़ के जड़ से 3 गंगा प्रवाहित हैं। जी। जो क्रॉस करके आप लोग आए हैं वो जमुना जी हैं। हाँ, एक सोता गया है नदी जैसा। जी, नदी है, अभी सूख गया है। हाँ, इस समय पानी नहीं है। और एक गई है गोवर्धन होते हुए। आप लोग गोवर्धन गए हैं कि नहीं? जी नहीं, हम गोवर्धन नहीं गए यहाँ पे। पहाड़ से ऊपर से दिखाई दे रहा था। और सफेद मंदिर। जी हजर हजर। एक गंगा पूर्व साइड से जो भागीरथी बगी है, जी वहाँ गोवर्धन को पवित्र करती हुई गई जी है। अभी हम लोग जो जल पी रहे हैं जी। ये सरस्वती का जल है। अच्छा। इलाहाबाद में 2 ही चीज मिलेंगी, त्रिशी दर्शन नहीं होगा, जी। लेकिन यहाँ तीनों का दर्शन है। गंगा यमुना सबसे बड़ी महत्व इसमें, जी इसका महत्व यह है। फिर ओम का आकार बनना हर जगह पर नहीं मिलेगा, ऐसा जगह नहीं मिलेगा, ऐसा भूभाग। जी। फिर एक दिशा से एक दिशा तक इस प्रकार से अर्धचंद्र, एक ही गंगा द्वारा अर्धचंद्र इस प्रकार से कायम रखा हुआ तीर्थ भारत नेपाल में तो नहीं है। नहीं। जी। इस कारण से भी इनके महत्व जी विशाल है। और पहले यहाँ यज्ञ हुआ था, यहाँ पे पहाड़ी पे, पहाड़ पे, द्वापर युग में। अच्छा। यज्ञ हुआ था, उसमें एक वेदी बनी हुई थी। जो यज्ञ में वेदी बनाया जाता है। जी। 5 वेदी होते हैं। एक बड़ा वाला वेदी, और वेदी तो सब पानी से विलीन होकर समाप्त हो गए। जी। एक वेदी ज्यों का त्यों था। जी। वो यहाँ नीचे चिक्कन माटी है। जी। वो माटी और ये मोरंग मिला करके बनाया हुआ वेदी रहा। जी। तो वो हम लोगों ने छीनी लगाने पर भी कटा नहीं। जी। तो ये पहाड़ के नाम पहले बेदिया पहाड़ था, वो बेदी होने के नाते। तो एक संतराम यादव यहाँ अपने बाप के साथ खर काटने आया था। जी। उसने देखा यहाँ तो भगवान जरूर होंगे यहाँ, तभी तो बेदी बना है। जी। ये विश्वास में उसने अपने मांग मांगा। जी। उसका मांग पूरा होने के बाद उसने क्या कहा था कि हम झंडा गाड़ेंगे हनुमान जी के पताका और होम करेंगे, संत भंडारा करेंगे। जी। 3 महीने के बाद उसका काम पूरा होने के बाद ब्राह्मण बुला करके होम करा करके हनुमान जी के पताका गाड़ दिया। तब से ये पहाड़ का नाम बेदी हवा पहाड़ हो गया। पहले बेदी हवा था, झंडा हवा पहाड़ हो गया। झंडा साल में झंडा लगाने लगे। हाँ, तो ऊपर झंडा हो गया। हाँ, झंडा हवा पहाड़ हो गया। जी। संतानेश्वर के स्थापित करने पर हैं उन्होंने, संतानेश्वर हो गया। लेकिन ये ओमकारेश्वर क्षेत्र है। जी। संतानेश्वर मंदिर है। जी। और गंगा जमुना सरस्वती जी। यहीं से उत्पत्ति है। चंद्राकार में राप्ती है। राप्ती है। जी। इस कारण से कई बातें यहाँ पे महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक तौर से महत्वपूर्ण है। जी। और आध्यात्मिक तौर से। आध्यात्मिक। प्रभु जी, प्रेतनाथ जी तो देख रहे हैं अपना साधना में कुछ लीन है, लेकिन भूतनाथ जी देख रहे हैं बड़ा भयंकर ताक रहे हैं। हमारे ये जो है जो नेपाल पुलिस के हमारे मित्र हैं, इनको बहुत भयंकर देख रहे हैं। कहीं नाराजगी तो नहीं आपको हो रही है? नहीं, अगर आप आराम करना चाहें तो प्रभु जा करके बैठ जाएंगे। ये भूतनाथ हैं। भूतनाथ ने ऐसे हौलदार साहब को क्यों देखा है कि भाई अच्छे इंसान हैं। अच्छा। हमारे यहाँ आए हैं कहकर खुश हो करके, अच्छा लग करके देख रहा है। हाँ, उनको बहुत ध्यान से देख रहे हैं। वही हम बड़ा देर से देख रहे थे। सच्चा आदमी तो हम कहे कहीं नाराज होके तो नहीं देख रहे हैं? ना नाराज होता तो कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं अपनी। कृपा दृष्टि बरसा रहा है।
प्रभु जी, जैसे कहा जाता है कि जैसे आप शिव भक्त हैं, इसलिए हम यह सवाल आपसे कर रहे हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना बहुत कल्याणकारी, बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या जो और शिवलिंग हैं द्वादश के बाद, बहुत बड़े बड़े सिद्ध स्थान हैं, शिवलिंग हैं जहाँ पे, तो क्या उनका दर्शन करने में और द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने में दोनों में कितना अंतर है? अब इसमें ऐसा है कि भक्तों का जहाँ जहाँ कष्ट पड़ा जी वहाँ वहाँ भगवान प्रकट होकर करके उस कष्ट को निवारण कर दिया। जी इस कारण वो द्वादश शिवलिंग बने। जी और द्वादश शिवलिंग का दर्शन करने पर पूरा भारत का जाओ चाय बनाओ, पूरा भारत का प्रदक्षिणा हो जाता है। जी द्वादश शिवलिंग का दर्शन करने पर पूरा भारत का प्रांत दर्शन हो जाता है। जी। और ये प्राचीन काल के हैं। आप आगे आ जाइए थोड़ा यहाँ पे। द्वादश शिवलिंग जो है प्राचीन काल के हैं जी और शिवलिंग जो हैं उपशिवलिंग हैं, जी जो कि स्थापित किया गया है। जी ये अपने आप प्रकट हुए हैं शिवलिंग, ऐसा मान्यता है। 12 शिवलिंग हम तो दर्शन कर चुके हैं। किसी में 2 बार 4 बार भी हो गया, किसी में 1 बार मात्र हुआ है, किसी में 4 बार 5 बार भी हुआ है। तो एक क्या है कि भक्त लोगों का श्रद्धा जगाने के लिए जी आशामुखी संसार होने के नाते जी यहाँ जाने पर ज़्यादा फल मिलेगा, यहाँ जाने पर कम फल मिलेगा, ऐसा किस्म का भावना अगर जागृति हुआ आत्मा में, तो वहाँ जाने पर जो मन से निर्णय हुआ वही यहाँ होना है। जी मन का निर्णय ही सब कुछ है। जी इस कारण वो मनोवृत्ति को जागृति करने के लिए भी शास्त्र प्रोत्साहित करता है। जी हमने तभी बताया आपको कि यहाँ अगर राम मिलते हैं या कृष्ण मिलते हैं, ये नहीं है। जहाँ रहेंगे आप वहीं भगवान मिलते हैं। जी मन को सफा रखना, पहले शरीर का विकार जानना। और शरीर के विकार में क्या क्या है? कब्बात पित्त है, भीतर। चुपचाप रहते समय में मन से नाजायज तर्क करना, ये मन का गंदगी है। जी कफ बात पित्त से रहित रहना, मन का गंदगी से रहित रहना। जी तब उस सफाई पाने के बाद ईश्वर स्वयं, भ्रमर जो है सो फूल में स्वयं हावी हो जाता है। जी और फूल को भ्रमर ढूंढना जाना नहीं पड़ेगा। जी मेरा अनुभव, जी जो फूल होता है तैयार होकर खिलता है, वहाँ भ्रमर स्वयं पहुँच जाएगा। जी फूल भ्रमर को खोजने नहीं जाएगा। नहीं इसी जाएगा। प्रकार आप इस हृदय को कमल बनाएंगे, जी फूल बनाएंगे, तो ईश्वर स्वयं ढूंढकर वहाँ प्रवेश करेंगे। जी एक बार हमको ऐसा हुआ, कुदिया गांव में था हमारे घर में आग लग गया। हम बहुत ठंडा था उस टाइम में। तो इतने ही छोटा घर था, इसमें आधा कमरा में अपने रहने का धुना, आधा कमरा में बैठे वाला बैठका, आधा में भंडार खाना, ऐसा था। जी अब फागुन के महीना था, ठंडी से हमने बड़े बड़े लकड़ी लगा करके क्या था, बीच में टाटी लगाया था। जी रात में 3 बजे रात को हमने भगवान को, सूर्य का दर्शन पाया। तो सूर्य को दर्शन किए, जी सूर्य का दर्शन किया तो वहाँ से एक कण, सूर्य से एक कण निकल करके हमारी टाटी की दीवार में आकर बैठ गए, छोटी बिंदु। जी वो बिंदु के अंदर में विवेकानंद का फोटो रहा। जी तो वहाँ आकर जब बैठ गए, हम भयभीत हो गए। शक्ति तो शक्ति है।
हो गया बस। हमने ऐसे किया तो वहाँ से सर्रदे आकर भीतर प्रवेश कर दिया। अच्छा। इस कारण मैं कहता हूँ कि भीतर पवित्र होने से ईश्वर स्वयं। मेरे जीवन में बहुत घटना है, पूरा जिंदगी भर घटना मत चला। जी कितने भूल भी गए, कितने इम्पोर्टेंट वाला चीज़ याद भी है। जी। ऐसा बात है। तो प्रभु और किसी घटना का जिक्र किया जाए। अब देखिए, किया हुआ कर्मों को व्याख्या करना अपने मुंह से उचित नहीं होता। अब जब अगर वर्णन किया नहीं जाएगा तो हम लोग जानेंगे कैसे। अब आप लोग यहाँ दर्शन देते रहें तो विभिन्न प्रकार के भक्त मिलते रहेंगे। हमारे भक्त लोगों में आशा रहित व्यवस्था है। हमारे भक्त लोगों में आशा मुखी नहीं है। जी मेरा जितने शिष्य भारत में हैं आशा रहित हैं, उनसे आप सही रिपोर्ट ले सकते हैं। जी। अब हम तो कहेंगे कि हमारा बाबा अपने नाम बढ़ाने के लिए ऐसा कही दिया, अभी कही नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रभु। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है। बहुत घटना ऐसा घटे हैं। कई ब्राह्मण लोगों से ही हमारे वो हो गया, एक यज्ञ हो रहा था। साधु संतों को हमने 2-2.5 संत लोग जमा कर दिया था। उसने कहा था कि महाराज जी संत जमा कर देना। जी। और शाम को 4 बजे भोजन करा करके सवेरे 4 बज गया, 1 कप चाय सवेरे काला चाय पिलाया। उसके बाद दिन भर साधुओं को पूछा नहीं, सब साधु भूख से तड़पित हो गए। हमारा तो व्रत था अमावस्या का। अखाड़ा के महंत लोग भी थे हमारे साथ। तो हमने जाकर उससे कहा, है साधु संत लोग भुखाई गए, इनकी व्यवस्था कुछ करो या तो भंडारा खोलो। जी तो पंडित ने कहा जब पूर्णाहुति होगा तभी भंडारा होगा। जी। तो हमने कहा पूर्णाहुति होगा तो साधु भूख से नहीं मरेंगे, कर्ता भूख से मरो, पंडित भूख से मरे, संत भूख से नहीं मरना चाहिए। जी हमने कहा। तो वो महंत ने कहा तुम गलत कर रहे हो, जी। साधु लोगों को व्यवस्था करना चाहिए। कहा तो कर्ता ने क्या कहा, बाबा तुमसे हम कम बाबा हैं कहा। जी। तब तो खोपड़ी मेरा घूम गया बाबू। एक तो कितने प्रयास करके आसन उठाकर भाग रहे हैं साधु लोग। जी सहनशीलता ही साधु है भाई, जी। कहकर समझा कर रोक रहा हूँ। तुम आकर ऐसा कहते हो अखाड़ा के श्रीमंत को, जी। तुमसे मैं कम संत हूँ। तो काकड़ पाथर के मंदिर बनाई दिया तूने, तो तू इनके मुकाबला करेगा कभी? जी कहकर हमको गुस्सा आ गया। तेरे को बहुत बड़ा अभिमान हो गया है भाई, जी। अब तेरा अभिमान अभी चकनाचूर कर देता हूँ। जी। कहकर ये यज्ञ मंडप तेरा अभी जलकर राख हो जाएगा, समझता है? जी। खूब 52 के अधिकार में तू चलता है, ये यज्ञ मंडप खत्म हो जाएगा, अब भी तुम्हारा पूर्णाहुति पूरा नहीं हो पाएगा। जी। कहकर एक चिलिम गांजा बनाकर खींच दिया था, पकड़ लिया। जी। बहुत बड़ा, अब जेठ के महीना है, आसमान तक लपक नीला लपक जाता है। पश्चिम से हवा आया है, पूर्व तरफ सब ऐसे ही मड़े हैं। जी। जब वहाँ से ओ यज्ञ मंडप आग लग गया, कहते हम दौड़ कर गांजा छोड़ करके पहुँच गए। लक्ष्मण रेखा के जैसे प्रदक्षिणा कर दिया। हे अग्निदेव, हम जितने सीमाना दिए हैं इतने सीमाना में रहना, नहीं तो बदनाम हो जाएगा, आपकी बदनाम हो जाएगा। जी। इतनी हवा चल रहा है, वो लपक पूरा गांव को उड़ा सकता है, लेकिन सीधा के सीधा, सीधा के सीधा, सीधा के सीधा ऐसे नहीं हुआ। अपने आप खाली यज्ञ मंडप जल के स्वाहा हो गया। स्वाहा हो गया। तो फिर हमने कहा है तू तो बहुत बड़े साधु था, क्यों नहीं रोका? गलती हो गया महाराज, गलती हो गया तो भंडार खाना खोल। भंडार खाना, तब तुम पूजा करते रहो। वहाँ पूजा करने लगा। पीछे पंडित आया, वो आचार्य जो था यज्ञ कराने वाला। जी। महाराज जी क्षमा करो, गलती हो गया।
हमने कहा ऐसा है पंडित, यज्ञ मंडप के साथ साथ पंडित और जजमान सहित कह दिया होता तो तुम लोग भी न जीते। माफ तो हमने वहीं कर दिया था। जी। हमने कहा, तब अखाड़ा के महंत जी उठ करके कहने लगे, पहाड़ी बाबा एक सिद्ध संत हैं, आज हमने पहचान पाया। तो प्रभु जी वो आग कैसे लगी थी? अपने आप। हम्म। अब यज्ञ वहाँ हो रहा है, हम लोग यहाँ हैं, जी जल गया यज्ञ मंडप। जी तो वही में फिर पंडित सब होम करके पैसा लूटना था। जी और जलने के बाद फिर यज्ञ मंडप बना करके फिर यज्ञ करना चाहिए, जी तब पूर्ण होता है। ऐसे ऐसे पाखंडी सब पंडित हो गए, धर्म के नाम के पर लूटे वाला काम। जी प्रभु लूट में ईश्वर नहीं, त्याग में ईश्वर है। जी सबसे बड़ी, आप लोग पत्रकार भी हैं, चैनल वाले भी हो, यही चीज़ आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। कहीं भी जाने पर भी लालच युक्त व्यक्ति है या जी त्यागी पुरुष है, पहले इसका निर्णय डिसीजन जी लेना प्रभु। अति आवश्यक है। जी प्रभु त्यागी है तो संभव वो जो चाहेगा हो सकता है। जी लालची है, असंभव है वो चीज़। हाँ हाँ जी भगवान, एकदम सत्य है। बहुत घटना ऐसा घटे। प्रभु जी ये संसार जो भगवान ने रचना की है, जो लीला ये चल रही है, जी। इस संसार में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी से प्रेम कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई खा रहा है, कोई भूखों मर रहा है। यह सृष्टि भगवान, यह लीला प्रभु जी क्यों इस तरह से बनाए हैं? ये चीज़ हमने भगवान से भी प्रश्न रखा था। जी आपने जब ये संसार बनाया जी तो सारे जीवों को तैयार किया है प्रभु, जी क्यों सज्जन मूर्ति का मात्र स्थापित नहीं किया? जी प्रभु हमने पूछा था। जी भगवान ने कहा, बाबू हमारे तरफ से तो मैं सज्जन ही सज्जन बनाकर भेजता हूँ। जी संगत का प्रभाव, पूर्व जन्म का प्रभाव के चलते, जी कर्म उसका विपरीत होने के नाते जी कोई पापी हो गए, कोई पुण्यात्मा हो गए। ये मैं नहीं बनाता हूँ, जी ये अपने आप बनते हैं। जी जैसा संगत तैसा व्यवहार, जी जैसा गुरु तैसा ज्ञान। जी ऐसा है, जैसा गुरु है ज्ञान वैसा ही है। जी ये बात नहीं है कि गुरु हैं तो सभी गुरु के पास एक के ज्ञान है, ऐसा नहीं है। अनंत ज्ञान है, अनंत विषय का बोध होना चाहिए। जी प्रकृति सत्ता दी, 5 संविधान को स्टडी करना चाहिए। जी दैवी संविधान, प्राकृतिक संविधान, शारीरिक संविधान, कफ वाला शरीर है मेरा, या पित्त प्रवृत्ति का है, या कफ प्रवृत्ति का है, या वात प्रवृत्ति का है। जी शारीरिक संविधान, एक सामाजिक संविधान, जी एक आर्टिफिशियल संविधान। जी आर्टिफिशियल माने बनाया हुआ, आदमी ने लिखा हुआ संविधान। जी ये 5 प्रकार के संविधान आदमी को जानना आवश्यक है। जी दैवी संविधान जानने पर ईश्वर का चरित्र को बोध होगा। जी प्राकृतिक संविधान जानने पर तपस्या करने में सुलभ होगा। जी दसों हजार वर्ष जन्म लेकर करने वाले तपस्या इसी जन्म में समाप्त कर सकते हैं, जी इस संविधान को स्टडी होने पर। नहीं तो जन्म जन्म मुनि जत नहीं कराई, मरते जन्मते होना पड़ेगा। जी ऐसा है बाबू। अब सभी चीज को सुरक्षा करना हम लोगों का ड्यूटी है, मानव का ड्यूटी। हर चीज का सुरक्षा करना। जहर है उसको भी सुरक्षा कीजिए। क्यों? जहर ही अमृत है। जी प्रयोगात्मक शैली का ज्ञान होने के लिए, ज्ञान करने के लिए गुरु का आवश्यकता है। जी जहर ही अमृत है। जैसे एक बोतल दवाई आप ले आएंगे, अगर एक ही बार पिएंगे जी तो मृत्यु हो जाना है। जी
लेकिन उसका मात्रा जो है, लिमिट, मात्रा 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 पीते जाने पर वो अमृत है। जी। इसी प्रकार जहर और अमृत में भिन्न नहीं है, एक ही चीज़ है। जहर को अमृत बनाकर प्रयोग करने का शैली ऐसा होना पड़ेगा। जी। जहर से घृणा करना भी नहीं है। जी। जहर ही अमृत है, केवल उसको प्रयोग करने का शैली का खोज करें। प्रभु जी, वो कौन सी सिद्धि है, वो कौन सी विद्या है कि जिससे संत महात्मा सामने वाले के मन की बात जान लेते हैं, उससे उसके अगले या पिछले जन्म की बात को जान लेते हैं? ये ऐसा होता है, जैसे साइकोलॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। जी। साइकोलॉजिक आपका कैसा है? जी। सही ठोस साइकोलॉजिक है, जैसे चाइल्ड साइकोलॉजिक, बच्चे का, पशुओं का। जी। पहले पशुओं से, बच्चे से सीखना चाहिए साइकोलॉजी का अध्ययन करने के लिए। जी। चाइल्ड साइकोलॉजी का बोध हो गया तो आप सभी व्यक्ति का जान जाएंगे मन की बात। जी। फिर साधुओं में से एक साधन ऐसा होता है, अपने आत्मा को दूसरे के अंदर ढुका करके वहाँ के रिपोर्ट लेकर फिर वापस होता है, ऐसा आत्मा होता है। वही हम पूछ रहे हैं कि ये साधु कौन का सी आत्मा क्रिया ऐसा है? होता है। जी। और कोई कोई जादूगर भी होते हैं, जी। मसान साधन किए हुए होते हैं, जी। तो कान में आकर मसान कही देता है तो वही बोली हैं, वही लिखी हैं, वही दे दी है। तो हमारे हिंदू संस्कृति में तंत्र विद्या भी है, जी। तंत्र मंत्र वाला, ज्योतिष भी है, और बहुत से विद्या से सब सुरक्षित है हमारी हिंदू संस्कृति। इसमें ज़्यादा लोट होने के नाते, ज़्यादा वजन होने के नाते इस संस्कृति को कोई नहीं छूता है। और धर्म हल्का है, और धर्मों में उतने विधान है नहीं, जी। ईश्वर के पास पहुँचने की विधान है नहीं। जी। इस कारण से जो मन में आया वो आदमी फिर क्या ढूंढ रहा है, सरल ढूंढ रहा है। एक पंडित को बुलाकर बाप के श्राद्ध करना है तो लड़का क्या कहता है, पंडित जी जल्दी कर देना, हमको देर हो रहा है। जब क्या क्या खोजता है, काना, आँख। काना आदमी क्या खोजेगा, आँख ही खोजेगा। पंडित को 10 घर दौड़ना है और जजमान ऐसा कह रहा है। इस कारण से ये पहले पनिया पी लो महाराज जी, पनिया पी लीजिए पहले। पनिया पी लो। ये दोनों थोड़ा लीजिए। नहीं, चाय चाय छोड़ दिए हैं। पनिया पी लो, ठंडा हो जाएगा। लीजिए। कभी भी नहीं पीते हैं, नहीं महाराज जी, चाय नहीं कभी नहीं। नहीं पीते थे, लेकिन किसी संत के आदेश से ही छोड़ दिए। अच्छा, तो मजा हमारे हो- गुरुजी मना कर दिए, कहे चाय मत पियो। हम कहे ठीक है गुरुजी, नहीं पियेंगे। थोड़ा पिया जाए, मज़ा नहीं आता है। हाँ, भगवान ने कहा है सभी थोड़ा सा, बाबू थोड़ा कह दो, कम कर दीजिए। आज अब पिया प्रभु जाए जी, फिर। यहाँ तो मैं बड़े धर्म संकट में हूँ। अगर पीता हूँ तो गुरु के आदेश का उल्लंघन, नहीं पीता हूँ तो आपके आदेश का उल्लंघन। हाँ, ऐसा है, सभी संत गुरु हैं, जी। ऐसा भाव में रहिए। जी। संत जो हैं गुरु हैं, जी। सभी के गुरु सभी हैं। जी। जी प्रभु। त्यसो नाले किस कारण ले ये इसमें आपको हमारे आदेश से आप पिएंगे, ये हमारे यहाँ संतानेश्वर का प्रसाद है, इसमें दोष आपको गुरु दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ठीक। अपवित्र चीज़ ये नहीं है। ठीक है प्रभु। अब गेस्ट्रिक का कुछ शिकायत होगा आपको, इस कारण से गुरुजी ने भी मना किया होगा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि चाय पीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चाय जो है बहुत खराब चीज है। प्रयोगात्मक शैली खराब है, चाय खराब नहीं है, कोई भी पदार्थ खराब नहीं है, उसको प्रयोग करने का शैली ही खराब है। जी। जैसे घी खा रहे हैं तो 1 चम्मच खाने की जगह में 10 चम्मच खा रहे हैं। दूध पीना है, 1 किलो खाने के बाद 5 किलो पी रहे हैं। अब ये ज़्यादा नस क्या कहते हैं, अति सर्वर्थ वर्जयत। जो चीज़ ज़्यादा होता है वही जहर होता है, वही जो जो चीज़ लिमिट में रहता है वो सभी अमृत का काम करेंगे। हमारा प्रेम है आपके ऊपर, क्योंकि हमारे आश्रम में इतने कष्ट भोग करके, इतने दुख भोग करके, इतने सामान भोग करके अपने शरीर चलाने के लिए इतनी कठिनाई है। ये गर्मी,
और हम हवलदार साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी प्रभु, दया गुरु अगर प्रेम न होता तो ये कहाँ होता। जी प्रभु, इन्हीं की प्रेरणा से और इन्हीं के मार्गदर्शन से तो हम यहाँ पहुँचे। तो अब हम लोग खाएं पिएं चाहे जो कुछ भी हो, अब आप न पिए तो हम लोगों को वो बगैर चीनी का चाय हो जाएगा। मानव एक सामाजिक प्राणी है, जी समाज के तरीके से जीना चाहिए, समाज को भी उठाने का चेष्टा करना चाहिए। जी बिल्कुल। एक दूठो चीज़ करने से मात्र पार नहीं मिलेगा। और गृहस्थियों के हम लोग गुरु हैं तो पूरा गृहस्थी सूत्र का ज्ञान करना पड़ेगा कि इनको दुख क्यों आया, अब दुख ना आने वाला क्या क्या मेथड इनको अपनाइए। ऐसा ऐसा विचार करते रहता हूँ। जो मेरे साथ में संगत करता है जी उसकी उन्नति प्रगति के लिए, उसके दीर्घायु के लिए, उसको मनोकामना पूर्ति के लिए मैं अपने सोच विचार करते रहता हूँ। जी भगवान का चिंतन, तब भक्त का चिंतन समाप्त होने के बाद तब भगवान का चिंतन करता हूँ। ठीक है, आप लोगों का दर्शन मिला, हमारे पे आत्मा प्रसन्न है। ऐसे सज्जन भक्तों का दर्शन मिलते रहना साधुओं के लिए एक सुख का लहर है, आनंद का बहार है। खाली बात के भक्त और काम के भक्त कहीं भी दो चीज़ है, एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट। राजाओं में भी ऐसा है, कर्मचारियों में भी ऐसा है, भक्तों में भी ऐसा है, संतों में भी ऐसा है। जी प्रभु। और ज़्यादातर इस युग में धन का आशा रखना साधु के लिए तो बहुत गुनाह है। यदि धन साधु के पास होता है जी तो सर्वहारा दुखी के लिए काम आना चाहिए। जी प्रभु। जो चीज़ हमारे जनता के सुख में यूज हो वह धन तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो ऐसा नहीं करते हैं बाबू। जो हमारे पास होता है, अब हमको खाना भी अच्छा नहीं है, थोड़ा प्राण रखने के लिए हाँ। भोजन करना है। और प्रभु जी एक जानकारी चाहेंगे। बताइए। संत महात्मा जो पहाड़ों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, वो लोग कैसे बताते हैं कि हजारों हजार वर्ष तक गिनता रहते हैं? वो कैसे अपने शरीर को दो रोकते चीज़ हैं, है। प्राण को रोकते हैं? एक प्राणायाम नाम का विषय होता है, जी तपस्या। प्राणायाम में शून्य समाधि होता है। जी जैसे अभ्यास करते 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 प्राणवायु को जगह से डाउन नीचे ओर ले जाना, नीचे से ये रीढ़ की ओर पहुंचाना, ये रीढ़ से यहाँ ले जाना, यहाँ से ब्रेन में ले जाना जी प्राण को। जी प्राण रहित होकर रहना, काल हावी नहीं होना है। 10,000 वर्ष जैसे कि तैसे रहेंगे। मैं तो जान ही जाता हूँ देखते ही। धर्मशास्त्र में तो 3 आँख वाले बताया है, वेद शास्त्र में 1, 2 और दिव्य दृष्टि। जी लेकिन आँख 5 है। जी एक आँख यहाँ भी है, जैसे बच्चा के बुलबुल होता है कि नहीं। हाँ एक आँख यहाँ पीछे भी है। जी 5 आँख हैं। 3 आँख का व्याख्या है वेद में। जी 2 आँख संतों के पास है। दूसरे के मन की बात जानना बहुत सरल है। जी आँख में सब पोथी का, मन की पोथी का अक्षर होता है जी आँखें में। गौर से आँख देखने पर उसका हृदय का बात पता लग जाता है। जी हमने लाइफ में कभी नहीं मांगा कोई चीज़ किसी से भी। जी हमारे पास कोई मठ मंदिर के, बड़े मठ मंदिर के महंत भी हम नहीं, जमींदार भी हम नहीं, जी भीख मांगना भी हमको नहीं। जी
चुड़ैल छोड़ाना, ये करना, भुइयारी भी हमको नहीं करना, जी ग्रह दशा मनसाने वाले काम भी नहीं करना, जी नौकरी भी मेरे पास नहीं है, जी मेरे पास पैसा आने वाला स्रोत बंद है, जी कोई चीज़ हमने नहीं रखा है, सब समाप्त कर दिया है। जी क्यों? ये चीज़ रखते ही ईश्वर दूर हो जाएंगे। जी जी इस कारण से हम ये काम को त्याग दिया। पैसा न रहने पर ईश्वर को प्रष्ट दर्शन करने मिलेगा, विषय से वंचित रहेंगे तो ईश्वर पहचानने में सरल हो जाएगा तो और स्वयं ईश्वर पढ़ाएंगे आपको। क्या प्रभु जिन लोगों के पास बहुत धन है उनसे ईश्वर दूर होते हैं? धनी आदमी से ईश्वर दूर होता है। और जो धनी लोग सेवा करते हैं, संत की सेवा करते हैं, गरीब की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, वो ऐसा है, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला आदमी बहुत कम है। जी अमीर से ईश्वर दूर क्यों है? सारे धन ईश्वर को धोखा देकर ही उसने कमाया है। जी ईश्वर को धोखा देकर ही धन कमाया है, जी अपने को धोखा देकर ही धन कमाया है। जी तब वो धन उठाकर 10 करोड़ रुपया कमाया है, नाजायज करके 1 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया तो क्या वो 10 करोड़ का कर्जा माफ़ हो गया? नहीं हो सकता। नहीं होगा। इस कारण से अमीर के द्वार में हमको नहीं देखेंगे यादव जी। जी मैं खुद गरीब हूँ, मैं गरीब के द्वार में जाता हूँ, गरीब के यहाँ रहता हूँ, अमीर के दरवाजे पर हमको नहीं पाएंगे आप। क्यों? मैं भी अमीर का लड़का हूँ। इस कारण से अमीरी कैसा होता है मुझे प्रश्न है। प्रभु जी, यह क्यों आप कह रहे हैं कि आप गरीब हैं? संत कहाँ गरीब होते हैं? दुनिया एक से एक अमीर लोग जिनके पास सब कुछ भरा है वो भी संत के पास मांगने जाते हैं, याचक बन के जाते हैं। तो यही बात यहाँ हुआ था, डीएम साहब आए थे तो हमने कहा दुनिया हमारे पास मांगने आता है, हम मांगने कहाँ जाएं डीएम साहब? जी हमने बता दिया। गरीब तो नहीं है, प्राकृतिक तौर से, दैविक तौर से और शारीरिक तौर से संत दुखी नहीं होता है। सामाजिक जो सिस्टम है जी और जो आजकल के कानून आर्टिफिशियल सिस्टम है, जी इससे थोड़ा संत दूर रहना चाहिए। ये विश्वेश्वरगंज में हमारा बैठाई था, सूबेदार पुरवा तो जगह का नाम था, हमने कुटी बनाया था वहाँ। तो 3-4 ठो लड़के बदमाश टाइप के थे ही, जी लेकिन हमको मानते थे। रात में आए, वहीं खाए, वहीं सोए, सवेरे उठे पुलिस पीछे पीछे पड़ा है तो चले जाएं। दरोगा को पता हुआ तो दरोगा ने समाचार भेजा, बाबा जी के आश्रम में छापामारी हो जाएगा, चोर गुंडा वहाँ बाबा जी पनाह देते हैं। जी आया कहने, हमने कहा दरोगा से कह दो, जिंदगी में नौकरी करने के बाद 1 पैसा घूस नहीं खाया होगा जो दरोगा, वही आकर यहाँ छापामारी करेगा, नहीं तो अन्यथा काम खराब हो जाएगा। जी हमने कहा तो फिर दरोगा का हिम्मत नहीं हुआ। जिसको चोर कहकर ऐसे कहते थे, आज उसको बीडीसी भी बनाई दी है और प्रधान भी बनाई दिया है। जी बैठो, अब पुलिस पीछे पड़ने वाला काम खत्म हो गया। इस प्रकार से भारत का कितने एक्सिटर को हमने संत बना दिया। अभी जगह जगह पर हैं वो जी व्यवस्था। अच्छे लोग भी हैं। हमने यही किया बाबू, सभी व्यक्ति को जो जैसे मट्टी होकर बैठा है तो हम पत्थर बना देते हैं, जी पत्थर होकर बैठा है तो हम उसको लोहा बना देते हैं, लोहा होकर बैठा है तो उसको हम सोना बना देते हैं, सोना होकर बैठा है तो उसको हम पारस बना देते हैं, पारस होकर बैठा है तो फिर पारसी बनाने का क्षमता तक हम कदम ले जा सकते हैं। लेकिन जिज्ञासा हो, मेरे साथ में रहने वाला विषय हो, उसके पास हाँ। संसार से विमुख हो, तब तभी ठीक है। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, इसी के साथ
वीडियो समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट करना न भूलें, क्योंकि मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूं। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमो महाराज जी एक बार पुनः आपको सादर प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय हो। भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा करें, दया करें, संतानेश्वर की कृपा बनी रहे। जी भगवान।